कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता? आप ना आते तो कुरान कहाँ से आता? है खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता? यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता? तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो रमजान कहाँ से आता? तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो रमजान कहाँ से आता? है ख्वाजा हिंद का एहसान हम पे यारो, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता? है ख्वाजा हिंद का एहसान हम पे यारो, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता? है ख्वाजा हिंद का एहसान हम पे यारो, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता? चार लोग उठ कर गए। लग रहा है कि मेरी निजामत तुम्हें बहुत पसंद आई। मेरी निजामत तुम्हें बहुत अच्छी लगी, इसलिए चार लोग उठ कर गए हैं। अगर किन्हीं और को और मेरी निजामत अच्छी लग रही हो तो दो चार लोग और उठ जाए। माशाल्लाह। चलिए, शमशाद हैदर साहब किबला के खलीफा जो है वो खिलाफत से सबको नवाज रहे हैं। अल्लाह इन्हें शादो आबाद रखे। बड़ा खूबसूरत बच्चा है, इनके उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन बोल दीजिए भाई, आमीन बोल दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें बड़े होकर बाप की तरफ बड़ा शायर बनाए माशाल्लाह। आमीन बोलिए, है कि नहीं? आमीन बोलिए। मजमा बड़ा अच्छा है, आप बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। देखिए, मुसलमान होना कोई आसान नहीं, समझिए। समझा एक आदमी जब रमजान के महीने में अच्छा इफ्तारी देखा, हमारे भाई पीछे बैठे हैं, दिल किया कि चलो मुसलमान हो जाते हैं। मुसलमान हो गया, समझ गए? बहुत भूख लगी, रोजा रख लिया, रमजान का महीना था, इंतजार कर रहा है। सोचा कि जब इस्लाम लाया तो काजी के पास गया, तो काजी शहर ने कहा कि इसको खतना कराओ पहले। समझ गए? मुसलमान हुआ है, खतना कराओ। खतना करा लिया। इसके बाद जब भूख से परेशान हुआ, बोला कि अब लग रहा है मुसलमान रहने में ठीक नहीं है। ठीक है? बोला कि क्या करना पड़ेगा? काजी साहब ने कहा इसका गर्दन मार दो। बोला इस्लाम बड़ी खतरनाक मजहब है, दाखिल हो तो नीचे से काटते हैं, बाहर जाओ तो ऊपर से काटते हैं। समझ रहे मेरी बात? तो मुसलमान होना कोई आसान नहीं। आप मोहब्बत से बैठिए, सुनिए, है कि नहीं? और अदब के साथ आने वाले शुराए किराम को अपने दिल में जगह दीजिए। उलमाए किराम आपको सुनाने के लिए आए हैं। आप अपनी समाज को बड़ा कीजिए। माशाअल्लाह, आपकी समाज बड़ी अच्छी है। एक खूबसूरत लहजा, जो पत्थर के सामने नबी की नात पढ़ दे तो वो भी सुभान अल्लाह बोलने लगता है कि नहीं? जिसे दुनिया अदब के साथ शायर इस्लाम हज़रत आफताब मैशर साहब किबला के नाम से जानती और पहचानती है। उनकी आमद होने वाली है। मेहमान शोरा तो अब आपके करीब हो रहे हैं, आप उनको सुनिए। एक बार दाहिने हाथ उठाइए, झूमकर बोलिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए या हबीब अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। एक शायर ने कहा कि चेहरे पे मलके रोज है सरकार का नमक। कभी कभी अच्छा शेर सुनकर कोई जरूरी नहीं कि हर शेर पे हंगामा हो, और जो शेर पे सुभान अल्लाह ना बोला जाए तो शेर कमजोर है, ऐसा भी नहीं होता। क्योंकि डॉक्टर बी.आर. राय ने कहा था कि उर्दू का आदमी है अंजुमन में चुप, ऐसा नहीं कि उर्दू से वो बदगुमान है। शुगर का वो मरीज है, परहेज है उसे। उर्दू को लोग कहते हैं मिठी जुबान है। समझ गए? उर्दू को लोग कहते हैं मिठी जुबान है। तो कभी कभी खालिस उर्दू सुनकर लोग बड़ी बड़ी खामोशी के साथ सुना करते हैं। शेर सुनिए के चेहरे पे मलके रोज है सरकार का नमक, कुछ और बढ़ गया है गुनहगार का नमक। चेहरे पे मलके रोज है सरकार का नमक, कुछ और बढ़ गया है गुनहगार का नमक। हर जख्म पे बिलाल ये कहते थे झूम कर, ये जख्म तो है लज्जते इजहार का नमक। शेर आपके सर से जरूर गुजरेगा, इसलिए कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर का लिखा हुआ शेर पढ़ रहा हूँ कि चेहरे पे मलके रोज है सरकार का नमक, कुछ और बढ़ गया है गुनहगार का नमक। और मैदाने जंगे बद्र में ये मानना पड़ा, लकड़ी उतार देती है तलवार का नमक। मैदान जंगे बद्र में ये मानना पड़ा, लकड़ी उतार देती है तलवार का नमक। अपना हो या पराया हो, जावेद कोई हो, खाते हैं सब के सब मेरे सरकार का नमक। अपना हो या पराया हो, जावेद कोई हो, खाते हैं सब के सब मेरे सरकार का नमक। तो अगर सरकार का नमक आप भी खाएं तो उस नमक का वास्ता है। एक हाथ को अपने अब्बा के नाम पर, एक हाथ को अम्मा के नाम पर उठा लीजिए और झूम कर नारा लगाइए, हाथ उठाइए मोहब्बत से। इसलिए कि मेहमान शायर आ रहे हैं, इनको इतनी खामोशी से सुनिएगा, बड़ा अच्छा नहीं लगता। नारा लगे नारे तकबीर, और मोहब्बत से नारे रिसालत। हजरत शायर इस्लाम आफताब मैशर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अताए रब के तलबगार नात पढ़ने लगे, शिफा के वास्ते बीमार नात पढ़ने लगे। पता चल जाए कि यूसुफ में हुस्न कितना है तो मिस्र का पूरा बाजार नात पढ़ने लगे।